हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉबिद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अगेन पैसिव रिलीफ एक्ट 1963। इसका सेक्शन 1 में आपको साथ डिस्कस करूंगी। और जैसे कि सेक्शन 1 में क्या है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, है ना। तो इसके जो पॉइंट्स है वो और थोड़ा सा इससे अलग, जैसे कि इससे पहले जो एक्ट था वो कौन सा था, है ना। और उसको रिपील करके फिर हमने 1963 को पढ़ रहे हैं। और सेक्शन 1 में जैसे कि इसमें क्या है, इसमें है कि हम मतलब हमारा ये एक्ट जो है कहाँ एप्लीकेबल है। इसको हम स्पेशल रिलीफ एक्ट कहेंगे, 1963 स्पेशल रिलीफ एक्ट कहेंगे। ये सारे पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी और इसके साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि इसमें हम आगे कौन कौन से हमने इसमें प्रोविजंस को पढ़ना है ना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें हमने कवर करने हैं वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सेक्शन 1 क्या है। सबसे पहले देखो, जो जो पहला जो फर्स्ट पैसिव रिलीफ एक्ट था बहुत इनैक्टेड इन 1877। उसको 18 इनैक्ट किया गया था 1877 में, ठीक है। लेकिन इसको रिपील कर दिया गया और जो न्यू एक्ट बना वो कौन सा बना, 1963, जो हम आज पढ़ रहे हैं, पास किया गया जो प्रेजेंट एक्ट है 1963। इट वॉज पास बाई दी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस के थ्रू इसको पास किया गया था। जिसने रिसीव किया एसन बाई द प्रेजिडेंट से, वो कब किया, 13 दिसंबर 1963 को। कब किया इसको एसन, कब मिला, 13 दिसंबर 1963 को। और ये 1963 जो एक्ट था ये केम इनटू फोर्स कब है, 1 मार्च 1964 को, 1 मार्च 1964, ठीक। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ठीक। पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल होगा। अब देखो पहले क्या था, एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर को कहाँ से एक्सक्लूड किया गया था, लेकिन अब क्या हो गया, ये इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को कब से इंक्लूड किया गया है इस इंडिया के अंदर, 31 अक्टूबर 2019 से। ये डेट आपको याद रखनी होगी, 31 अक्टूबर 2019। अच्छा, जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग इन इंडिया बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर को जो इंक्लूड किया गया, इंडिया के अंदर इंक्लूड किया गया है, वो किस एक्ट के द्वारा किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जो ये एक्ट है ना, ये 34 नंबर का एक्ट 2019 का। तो ये आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो एक्ट है कौन सा एक्ट नंबर 34 2019 का, ठीक। तो ये सेक्शन 1 था इसका। अब मैं इसमें बताऊंगी आपको आगे कि हमने इसमें कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हम इसमें हमने कवर करने हैं, ठीक है। तो वो जानते हैं। सबसे पहले देखो इसमें हमने क्या पढ़ना है, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि हमें प्रॉपर्टी की कोई प्रॉपर्टी उसको हमने रिकवरी लेनी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कौन सी वाली प्रॉपर्टी, क्या मूवेबल इमूवेबल। देखो फ्रेंड, इसमें हम दोनों प्रॉपर्टीज़ को वापस रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे हम, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सेक्शन 7 में और 8 में मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपको आपको आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दिया गया है तो आप सेक्शन 5 और सेक्शन 6 से क्या आप उसमें सूट फाइल कर सकते हो। और अगर आपको जो है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके बाद हम सेक्शन 7 और 8 में हम सूट फाइल कर सकते हैं। क्या प्रोविजन है, कैसे फाइल करेंगे, कौन सी हम प्रॉपर्टी के लिए करेंगे, वो सब हम जो सेशन डिस्कस करूँगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अगेन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हमें क्या करना है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है। तो ये पढ़ेंगे हम सेक्शन 9 to 25 में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टीज के बीच में। अब देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसका ब्रीच कर दिया गया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि आप डैमेजेस ले लो। लेकिन सपोज डैमेजेस आपके लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, जो लॉस आपके साथ हुआ है उसके लिए आप डैमेज आपका उस कमी को पूरा नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे, आपको तो प्रॉपर वही चीज़ चाहिए, वो पर्टिकुलर थिंग चाहिए, वो प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी आपको वही चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराओगे। सेक्शन 9 to 25 में हम ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट कब हम पैसिव रिलीफ को मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पैसिव परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, कौन कौन सिचुएशन में करवा सकते हैं और कौन कौन सिचुएशन में हम नहीं भी करवा सकते हैं। यदि हम 5 to 25 में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है रेटिफिकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, देखो जैसे कि आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो भी कॉन्ट्रैक्ट की जो भी हमारे बीच में बातचीत हो रही है उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके हमने सारे क्या कर दिए, डॉक्यूमेंट में लिख दिया,
ठीक, क्यों लिखा हमने? ताकि हमें कभी हम आगे इनको भूले ना, या फिर कल को कोई पार्टी से मतलब अपने किसी भी अपने मतलब जो भी कंडीशंस है उससे पीछे ना हटे। तो ये क्या होगा, एक ये इंस्ट्रूमेंट है जो हमने अपनी टर्म एंड कंडीशन किसी पेपर में किसी डॉक्यूमेंट में लिख दिया ना, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बन गया। ठीक है, ये लीगल, अब ये लीगल लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, हमारा इंस्ट्रूमेंट बन गया। कोई अगर ब्रीज करे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि हम उसमें कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सपोज करो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई प्रोविजन हम उसमें डालना भूल गए, या फिर हमने नहीं डाला है, ठीक है, मतलब दोनों पार्टी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हमने उसको पॉइंट को नहीं लिखा, तो हम उसमें कोई भी चीज़, कोई भी दोनों पार्टी की अंडरस्टैंडिंग से बाद में उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम बाद में वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये होगा हमारा रेटिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये हम पढ़ेंगे सेशन 26 में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद उसके बाद आता है रेसिशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को रेसिशन कराना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कराना। अगेन थी मतलब कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा देना। तो ये कब होगा? देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेबल है, ठीक है, अगर सपोज करो कि कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है, ठीक है, तो ऐसे पॉइंट है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल ही क्या कर देंगे, रद्द करवा देंगे, कि कॉन्ट्रैक्ट को हम खत्म करवा देंगे। दूसरी एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल एंड करवा रही है, खत्म करवा रही है। तो ये पढ़ेंगे हम कैसे कैसे किस किस ग्राउंड पे रजिस्ट्रेशन होगा, ये पूरा हम पढ़ेंगे 27 से लेकर 30 तक। उसके बाद है कंसोलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट हुआ हमारे बीच में, इंस्ट्रूमेंट हुआ, अगर वो इंस्ट्रूमेंट जो है, अगेन वो इंस्ट्रूमेंट जो हमारे बीच में हुआ है, जो भी हमने रिटर्न में जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, सपोज जो वॉइड है वो वॉइडेबल है, ठीक है, अब दूसरी पार्टी क्या करेगी, उसको कैंसिल करा देगी। क्यों कैंसिल कराएगी? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और अगर आपने उसको कैंसिल नहीं कराया, सपोज करो कल को आपको कोई मतलब इंजरी उससे हो सकती है, दूसरी पार्टी आपके अगेंस्ट कोई, अगर उसको कैंसिल नहीं करा, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, उसे परफॉर्म नहीं ऐसे छोड़ दिया, तो कल को दूसरी पार्टी मतलब आपको उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई भी इंजरी हो, तो आप क्या करोगे, उसे कोर्ट में जाकर उसे कैंसिल करवा दोगे कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है हमारे बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे आप कैंसिल कराओ, तो आप मतलब उसे आप कैंसिल करा सकते हो, अगर वो वॉइड है या वॉइडेबल है। ठीक है, वॉइड क्या है, वॉइडेबल, सब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसको अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल करवा सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कैंसिल करवा सकते हैं, ये हम 31 से लेकर 33 में पढ़ेंगे। अब क्या प्रोविजन है, कैसे करेंगे, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डिक्लेरेटरी डिक्री। अब डिक्लेरेटरी डिक्रीज हम पढ़ेंगे 34 to 35। डिक्लेरेटरी डिक्रीज क्या होती हैं कि जैसे कि कोई चीज़ को डिक्लेयर करना, हम कोर्ट में सूट फाइल करेंगे, आप इसको डिक्लेयर करोगे, मेरी सपोज मेरी प्रॉपर्टी है ना, किसी प्रॉपर्टी में कोई मेरा लीगल कैरेक्टर है, ठीक है, या मेरा उस पर राइट है, आप उस राइट को डिनाई कर रहे हो, या मुझे लगता है कि आप पुल को डिनाई कर सकते हो, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक डिक्लेरेटरी डिक्री ले लूँगी, डिक्लेयर कर देगा कोर्ट की ये चीज़ मेरी है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे हम 34 35 में। इसके बाद आप प्रिवेंटिव रिलीफ, ठीक है, 36 से लेके 42 तक हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव रिलीफ से। प्रिवेंटिव रिलीफ में क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम प्रिवेंट कराते हैं, रोकते हैं दूसरी पार्टी को कोई काम करने से रोकना। सपोज करो कि एक सिंगर है, उसको परफॉर्म करना है एक पर्टिकुलर डेट को, सपोज आपके यहाँ पे कीर्तन होना है या आपके यहाँ पे जागरण होना है, आपने उसको किसी सिंगर को आपने अपॉइंट किया, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस पर्टिकुलर डेट को आपके यहाँ पे आके गाना गाएगा। अब वो क्या है, उस पर्टिकुलर डेट को वो गाना गाने से मना कर देता है, ठीक है, आपके उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है कि वो उस डेट को जब गाना गाएगा ना, वो कहीं और परफॉर्म नहीं करेगा, और वो आपके यहाँ पे आके उसने परफॉर्म करना है। ठीक है, उसने अब वो क्या कर रहा है, उससे रिफ्यूज़ कर रहा है, उस दिन आने से मना कर रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप कोर्ट में जाके उसे मतलब उसको प्रिवेंट कर सकते हो कि अगर ये यहाँ मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा, तो उस नेगेटिव पार्ट को, जो नेगेटिव पार्ट है ना कॉन्ट्रैक्ट का, कि वो कहीं और परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसको बिल्कुल बाउंड कर दोगे, कहीं और भी उस पर्टिकुलर डेट को कहीं और भी परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट को परफॉर्म करवाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट कर दोगे, कहीं और भी उस डेट को वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये कोर्ट करेगा, आप कोर्ट में सूट फाइल करोगे कि अगर, क्योंकि यहाँ पे देखो कोर्ट उसे कंपेल नहीं कर सकता है ना कि वो परफॉर्म करे, या ऐसे जो जो अपने ऐसे मतलब ऐसे कोई काम होते हैं जो हमारे पर्सनल पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, इनको हम उसको कंपेल नहीं कर सकते कि नहीं तुझे आके गाना गाना होगा, या तुझे ये पर्टिकुलर काम करना होगा, है ना। तो लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो कि आप वो कहीं और भी ऐसा नहीं करे, कहीं और भी परफॉर्म नहीं करेगा उस पर्टिकुलर डेट को। तो ये पूरा सेक्शन 1 था, और इसके आगे के प्रोविजन मैंने डिस्कस की जो हमने आगे पढ़ना है अभी। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।